गुर्जर दर्शन न्यूज़ चैनल में सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हम आज आपको ऐसी समाज की शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अभिनय के क्षेत्र में राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में समाज को गौरवान्वित किया है। ये शख्सियत हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसीन कस्बे के निकटवर्ती गांव दांतड़ा की। इन्होंने एक कर्षक परिवार में जन्म लेकर अपना अलग ही क्षेत्र चुना और उस क्षेत्र में जाकर के इन्होंने अपनी मेहनत से कामयाबी के नए झंडे गाड़े। साथ ही इन्होंने कई फिल्मों में जाने माने फिल्मी कलाकारों, फिल्म निर्देशकों के साथ काम किया है। ये काम इन्होंने अपनी काबिलियत के भरोसे हासिल किया है। तो आइए हम रूबरू कराते हैं नंदेश जी गुजर से। नंदेश जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कृपया हमारे दर्शकों को आप अपना थोड़ा परिचय करवाइए। जैसे आपने बताया, मैं नंदेश गुजर भीलवाड़ा आसीन से। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। आज भी गांव में जैसे खेती होती है वहीं मेरे घर पे मेरे फैमिली में यही कारोबार है। खेती बाड़ी पशुपालन सारा होता है और गुजर कास्ट से बिलोंग होने के कारण ऑब्वियसली सब जगह यही होता है कि गाय भैंसों का और खेती बाड़ी का काम होता है। तो फिल्मों में आने का एक मैं आपको पहले मेरे बारे में ये बता दूँ कि फिल्मों में मुझे बचपन से ही रुझान था। फिल्मी दुनिया में कहीं दूर दूर तक परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था कि फिल्म से कोई ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन मुझे बचपन से ही इस फिल्म लाइन में आने का बड़ा शौक़ था, रुझान था। तो 2013 में गुर्जर आंदोलन पर एक फ़िल्म बन रही थी। अरुण जी नागर सर बना रहे थे वो फिल्म, राजस्थान में जो गुर्जर आंदोलन हुआ था। तो उसका एक आर्टिकल छपा था अखबार में, तो उनके नंबर थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया सर को, तो सर से फिर मेरी मुलाकात हुई। तब से लेके आज दिन तक मैं उनके साथ में जुड़ा हूँ। मेरी 5-6 शॉर्ट फिल्में बन चुकी हैं। 3 फिल्में बड़ी बॉलीवुड की बनी हुई, जिसमें एक फ़िल्म पहले रिश्कनामा रिलीज हो गई थी, वो भी एक शराब के ऊपर थी। दूसरी फिल्म रिश्कनामा 2 है, वो एक ड्रग्स के ऊपर थी। सोशल इश्यूज ही फिल्म बनाते हैं अरुण सर। तीसरी जो मेरी फिल्म है अभी हाल ही में रिलीज हुई एमएक्स प्लेयर पर, जो भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है लोगों के द्वारा, वो एक बल्ली वर्सेस बिरजू फिल्म है जिसमें मेरा मेन लीड का किरदार है। और अरुण सर का बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा था। कीर्ति मोशन पिक्चर के बैनर तले ये फिल्म बनाई गई थी और गुर्जर होने के नाते समाज का बड़ा सपोर्ट मिला और अदर कास्ट का भी मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। जैसा कि फिल्म को मैंने भी समीक्षा की थी उस फिल्म की और फिल्म को देखा भी, वो पूरी तरह फिल्म दहेज प्रथा पर आधारित थी। बिल्कुल बिल्कुल। नंदेश जी, थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के लोग या हमारे समुदाय के लोग ज़्यादातर या तो नौकरियों की ओर जाते हैं या फिर खुद के बिजनेस पे ध्यान देते हैं, तो आपका रुझान अभिनय में कैसे पड़ा? थोड़ा सबसे पहले मैं अपने समाज के सभी क्षेत्र के या सभी लोगों से मैं ये एक अनुरोध करना चाहूँगा कि सबसे पहले अपनी शिक्षा पूरी करें। आप चाहे किसी भी फील्ड में जाए, चाहे फिल्म लाइन में जाए, चाहे बिजनेस में जाए, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में जाए, सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट हो तो वो आदमी कहाँ जाएगा, काम कैसे करेगा, वो उस पर निर्भर करता है। तो सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी एजुकेशन पूरी करें। दूसरी बात, जिसमें आपका रुझान हो, जो आप करना चाहें, मैं पेरेंट्स से भी ये एक अनुरोध करूंगा कि बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहे तो उसे उसका सपोर्ट करना चाहिए। फैमिली में मेरा फिल्मी बैकग्राउंड कहीं नहीं था, लेकिन मेरा रुझान देके परिवार वालों ने मुझे अच्छा सपोर्ट किया। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और बचपन से ही लगाव होने के कारण मेरा फिल्मी दुनिया में आना हुआ। नंदेश जी, अब तक आपकी इस अभिनय के क्षेत्र में कितनी फिल्मों में काम किया, कितने टीवी सीरियलों में काम किया, थोड़ा मेरी विस्तार से बताएंगे? 3 फिल्में हैं जो बड़ी बॉलीवुड फिल्में हैं। एक रिश्कनामा सबसे पहले फिल्म रिलीज हुई थी 2019 में पीवीआर में, वो एक छोटा सा कैरेक्टर था मेरा। उसके बाद में एक फिल्म आई रिश्कनामा 2। पहली फिल्म के बारे में बता दूं, अच्छा, अरुण सर के बारे में, वो हमेशा समाज की एक ऐसी बुराई को ढूंढ के फिल्म बनाते हैं जिसमें कहीं ना कहीं समाज को एक संदेश देना होता है। पहली जो फिल्म थी वो समाज के एक सबसे बहुत बुराई जैसे शराब के ऊपर थी। दूसरी फिल्म थी ड्रग्स के ऊपर, जो आजकल का प्रचलन चल रहा है, जो कॉलेज और स्कूल के बच्चे ड्रग्स लेने के चक्कर में अपने परिवार को और अपने खुद को तबाह कर देते हैं। तो दूसरी फिल्म वो थी। अभी वो फ्लोर पर आई नहीं है, अभी जैसे वो फिल्म बनी हुई कंप्लीट है, कुछ पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी है। और अभी जो तीसरी फिल्म है जिसमें मैं मेन लीड कर रहा हूँ, मेन लीड कर लिया एक्चुअल में मैंने, और फिल्म एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हो गई है। आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि उस फिल्म को देखें आप लोग ज़रूर। और ये एक समाज की ऐसी बुराई है, दहेज प्रथा। कैसे एक परिवार में एक बेटी के ऊपर आप दहेज लेते हो तो वो किन हालातों से गुजरती है।
एक गरीब परिवार की कोई बेटी है, अगर वो अपने परिवार से निकलकर किसी दूसरे परिवार में जाती है और दूसरा परिवार अगर दहेज का लोभ करता है, तो दहेज के जो लालची आदमी हैं उनके बीच क्या घटनाएं होती है, इसका असर दोनों परिवारों पर कैसा होता है, ये बहुत बखूबी से अरुण सर ने इस फिल्म में दिखाया गया है। नंदेश जी, हिंदी फिल्मों के मुकाबले राजस्थानी सिनेमा बहुत पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल। आज स्थिति ये है कि वर्षों में भी राजस्थानी फिल्में नहीं देख जा रही। इसके पीछे आप सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो मैं सबसे बड़ा कारण ये मानता हूँ कि पहली चीज़ अच्छा कंटेंट होना ज़रूरी है। आप इकोनॉमिकली किसी चीज़ को नहीं दे, अगर ये मैं मानता हूँ कि बहुत, जैसे भोजपुरी के बारे में सुना जाता कि पहले वो भी बहुत पिछड़ा था, लेकिन कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसे सामने आए उस चीज़ को उत्थान करने के लिए, जो वो आज भोजपुरी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बन गया है। अभी राजस्थान में मेरी नज़र से ये है कि कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसे आए जो अच्छा कंटेंट होने के साथ साथ इकोनॉमिकली ना सोचें। हो सकता है कि आपको उस चीज़ का बजट पहले प्राप्त ना हो, लेकिन इसका उत्थान करने के लिए अच्छे कंटेंट की आवश्यकता है। और यहाँ के लोगों से ये गुजारिश है कि उस फिल्मों को प्रोत्साहन करें। और सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं हम लोग कि इस फिल्म को, अगर राजस्थानी फिल्मों का है तो पहले तो टैक्स फ्री किया जाना चाहिए, जैसे अदर राज्यों में भी है, तो सरकार की तरफ से एक वो हेल्प मिल जाए। दूसरी हेल्प ये मिले कि अगर सिनेमाघरों में वो फिल्म चले तो उस सिनेमाघरों में एक शो ऐसा रखे कि वो राजस्थानी फिल्मों के लिए एक रिजर्व रहे, तो लोगों को ये उम्मीद रहेगी कि ये फिल्म चलेगी। तो ये 2-3 चीज़ें अगर हो जाए तो ऑब्वियसली साउथ की तरह हमारी फिल्में भी चलने लग जाएंगी। जी बिल्कुल। अब मैं आपके आगामी करियर के बारे में जानना चाहूँगा कि अब कोई प्रोडक्शन हाउस आपका चालू है या कोई? बिल्कुल, अभी हाल ही में अरुण सर एक और फिल्म अनाउंस की है, अभी 5-6 दिन हो गए उस बात को। 1857 की एक ट्रू स्टोरी है, जो क्रांति की सबसे पहली स्टेज थी जहां हम अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। उस वक्त पहली 1857 की जो क्रांति थी उसमें धन सिंह कोतवाल जी, आपने सुना होगा, उनका एक मुख्य किरदार था। तो उसके ऊपर अरुण सर अभी एक फिल्म प्रपोजल लेके आए हैं और उसके ऊपर फिल्म बना रहे हैं। क्या उसमें आपको भी मेन? जी हाँ, अभी हाल तो यही है, लेकिन उसमें 4 मुख्य किरदार हैं। वो एक बॉर्डर फिल्म की तरह है। उसमें धन सिंह कोतवाल जी के साथ साथ में 4 ऐसे लोग थे जो उस मेरठ के कांड को दौरान हुआ था। तो उसमें 4 हीरो हैं, तो 4 हीरो की कहानी है। नंदेश जी, मैं थोड़ा एक सवाल समाज के युवाओं को के बारे में पूछना चाहूँगा कि आप ने स्ट्रगल करके आज एक मुकाम हासिल किया है, तो समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप एक सफल अभिनेता होने के नाते? समाज के युवाओं से सबसे पहले मैं ये करना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और अपने परिवार से कभी ना बिछड़ें। हो सकता है आपका परिवार किसी चीज़ के लिए ना समझ रहा हो, लेकिन परिवार जो आपके लिए कर रहा है या सोचता है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और उनका सपोर्ट लेके चलोगे तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, किसी भी, चाहे आप एजुकेशन में जाना चाहते हैं, चाहे आप आर्मी में जाना चाहते हैं, या और किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाना चाहते हैं, या फिल्म लाइन में भी आना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी जो बात है, आप फैमिली को साथ में लेके चले तो उसका सपोर्ट जो है आपको बहुत मोटिवेट करेगा। और जज्बा होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि हम किसी काम को करें और वो काम कल सुबह हमको सक्सेसफुल कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होता। सफलता वक्त मांगती है, ये हम लोगों ने सुनी है। मुझे आज 10 साल हो गए, तो उस चीज़ के, अब जैसे फिल्म देख के लोगों को लगता कि यार ये हीरो बन गया, लेकिन ये हीरो एक दिन में नहीं बना जी। इसके पीछे बड़ा संघर्ष था, वो पर्दे के पीछे वाली कहानी है। तो लोगों से ये अनुरोध है कि जिस किसी को भी आप दे तो उसको थोड़ा वक्त दें। एक दूसरा समाज से संबंधित और सवाल पूछना चाहूँगा नंदेश जी। हमारे समाज में कुरीतियों का बोलबाला ज़्यादा है। समाज का युवा या समाज की युवा पीढ़ी या समाज के लोग इसमें अभी भी जकड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो इस कुरीतियों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और मेरी नज़र में जैसे आप शराब हो गया, दहेज हो गया, मृत्युभोज हो गया और बाल विवाह हो गया, ये 4-5 ऐसे मुद्दे हैं। और जैसे आपको ज्ञात हो कि कर्नल साहब ने भी बताया था कि अगर 15 साल हम इस बारे में सोच लें तो हमारा समाज बहुत आगे जा सकता है। तो समाज सिर्फ बात करता है। मैं एक थोड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि बहुत पढ़े लिखे और बहुत अच्छे लोग अपने समाज में हैं, लेकिन वो सिर्फ बातों को ना करके प्रैक्टिकली आजमाएं। अगर कोई चीज़ है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे घर से शुरुआत करूँ, ऐसा अगर सोच के अपने समाज के बंदे या अपने समाज के महानुभाव जो ये करेंगे तो ये बहुत जल्दी ये कुरीतियाँ समाप्त हो जाएंगी। और हम आशा करते हैं कि ये सच में ही ऐसा हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ जैसे आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, या जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उन्होंने सुन लिया।
ये बुराइयां तब तक ख़त्म नहीं होंगी जब तक हम खुद अपने घर से पहल नहीं करेंगे। अगर दहेज हैं तो दहेज देना भी पाप है और लेना भी पाप है, तो इस चीज़ को साक्षात करें। शराबबंदी है, आप बाल विवाह हैं, इन चीज़ों के बारे में सिर्फ बात ना करके अमल करें, तो हम अब कुछ आगे बढ़ पाएंगे। नंदेश जी, आपकी सफलता के पीछे आप अहम भूमिका किसे मानते हैं, और पर्दे के पीछे आपको कौन सपोर्ट? आज मैं जहाँ हूँ उस चीज़ के लिए मैं बहुत सारे लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मैं अपने आप में कर पाया। मैं आप लोगों के सामने दिख एक अकेला आदमी रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। सबसे पहले मैं भगवान देवनारायण जी का, बजरंगबली जी का सबसे तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाकी फैमिली मेरी पूरी सपोर्ट में है। मेरे अंकल जी हैं बेंगलोर से, उन्होंने मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट किया। मेरे मित्र हैं धर्मीचंद जी, उनका मुझे बहुत सहयोग मिला, हर पल मुझे उसका साथ मिला। और मैं ऐसे बहुत सारे दोस्तों का सहयोग का धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरा विश्वास करके मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। तो ये थे अभिनय क्षेत्र से हमारा नाम रोशन करने वाले नंदेश जी गुर्जर। इनका कहना था कि सफलता वक्त मांगती है। तो आज निष्कर्ष यही है कि किसी काम को करने से पहले समय बहुत ज़रूरी है, और समय की ही आज सबसे बड़ी कीमत है। तो इनके साक्षात्कार से हमको यही निष्कर्ष एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा इससे आपके इंटरव्यू में, जितने भी अपने समाज के युवा हैं या अदर कास्ट के भी अगर जो लोग हैं फिल्म लाइन में आना चाहते हैं, तो उन लोगों को पता भी नहीं होता कि कहाँ जाएं या किससे मिले, किससे बात करें। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं जो किसी चीज़ में पैसे ऐंठने के चक्कर में ले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर फिल्म लाइन में आप जाना चाहते हैं तो अगले व्यक्ति को परखें आप कि वो प्रोडक्शन हाउस कैसा है, वो डायरेक्टर कैसा है, उन्होंने फिल्में बनाई कि नहीं बनाई, या किसी काम के लिए हम जा रहे हैं तो वो सही है या नहीं है। अभी हाल ही में जैसे मैं कीर्ति मोशन पिक्चर से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये फिल्म रिलीज होने के बाद में भीलवाड़ा से लगभग 100 जनों ने ये एडमिशन कोर्स लिया है। अभी अरुण सर जो पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट है उनका, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनमें अभी यहाँ भीलवाड़ा से लोकल, क्योंकि उनको लगा कि हमारे यहाँ लोकल का बंदा अगर कोई हीरो बन के तो हम भी बन सकते हैं। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप एक्टिंग में अगर ऐसा कुछ करना चाहें तो KMP एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होते, बट जेन्युइनली मुझे जो अच्छा लगा उस चीज़ के बारे में मैं ये एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था। धन्यवाद नंदेश जी, हमारे चैनल में आपने अपना समय दिया। धन्यवाद। ये थे नंदेश गुर्जर, जिन्होंने अपनी बात का 100 बातों का एक ही निष्कर्ष निकाला कि सफलता वक्त मांगती है। तो निश्चित रूप से सही बात है कि किसी काम के लिए अगर सफल होना है तो समय बहुत ज़रूरी है। इन्हीं आशाओं के साथ हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जब तक राम राम साहब।